नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ओल्ड विधानसभा क्षेत्र में, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे आनंद कौशिक यहाँ से, और अब हम वर्तमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रबल विधायक पद के दावेदार हैं, बलजीत कौशिक के प्रिय भतीजे हैं, पूर्व विधायक आनंद कौशिक के सुपुत्र हैं विनोद कौशिक जी हमारे साथ। इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव चरम पर है और आज लोकसभा प्रत्याशी फरीदाबाद के जो हैं महेंद्र प्रताप जी, उनका नामांकन में कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल कि प्रमुख आपके मुद्दे। पार्टी का कार्यकाल देखेंगे जी, 10 साल से उनकी सरकार है, चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम हरियाणा राज्य की बात करें, और 2014 के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने जो अपने वायदे किए थे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, सभी अगर हम इनका आकलन करें, इन मुद्दों का अगर उन आंकड़ों को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हुई है, नजर आई है। और अगर हम हमारा जो विधानसभा है 89 फरीदाबाद, उसकी बात करें तो जी हाँ बताएं, बताते रहे सब जी। फरीदाबाद विधानसभा की अगर बात करें जी, तो पिछले 10 साल में फरीदाबाद शहर की ही अगर बात करें हम, आज जो लोकसभा चुनाव है वो चल रहा है, और पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार फरीदाबाद शहर के लिए बहुत सारी परियोजनाएं लेके आई, जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, ये ESI हॉस्पिटल है, IMT 6 लेन हाईवे, बदरपुर फ्लाईओवर, बहुत सारी बड़ी परियोजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार में आई हैं। लेकिन पिछले 10 वर्ष में अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, एक भी बड़ी स्कीम कोई फरीदाबाद शहर में बता दे तो मैं मान सकता हूँ। क्योंकि अगर मेट्रो के प्रोजेक्ट की बात करें, एक भी पिलर, चाहे हम फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो की बात करें, चाहे फरीदाबाद से पलवल मेट्रो का जो एक्सटेंशन की बात चल रही थी उसकी बात करें, एक भी पिलर आगे नहीं लगा है। और फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, और इन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर, स्वच्छता अभियान के प्रोजेक्ट को लेकर काफी लोगों को गुमराह किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हम सेक्टर 9 में चल रहे हैं, आप बाहर इस कैमरे को लगाइए, ये सेक्टर 9 की मेन मार्केट है, अब आपके सामने ही है लाइव, कितना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो इनका जो स्वच्छता अभियान है इस कूड़े के ढेर के नीचे दब के रह गया है, और इनका कोई विजन नहीं है। पीछे भी MCF की अगर बात करें, 200 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकिन उसकी फाइलें जला दी गई, उसमें कोई ऐसी जो छानबीन होनी चाहिए थी, जिसके तार कहीं पहुंचते उससे पहले ही पूरे रिकॉर्ड को जला दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, फरीदाबाद विधानसभा की बात करें या फरीदाबाद शहर की बात करें, विकास के नाम पर 10 वर्ष में पिछड़ा हुआ। जी, आपसे एक सवाल और है। आप स्वयं, आपके पिता रहे हैं विधायक यहाँ पर, उन 5 सालों का अगर हम कंपेयर करें जी, तो कैसे मानते हैं आप? देखो कोई आंकड़ा है आपके पास कि आपने कितने? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। प्रमुख चीजें हाँ, हमारे पिताजी 2009 से 14 तक फरीदाबाद विधानसभा से उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कांग्रेस की पार्टी की टिकट से वो चुनाव जीते थे। लोगों का भरपूर साथ रहा, उनका प्यार रहा, उनका सहयोग रहा। लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी थी कि कोई व्यक्ति ऐसा आए कि समाज के लिए काम करे, मूलभूत सुविधाएं दे। तो हमारे पिताजी ने, उनकी सोच थी कि जो प्यार, जो जिम्मेदारी लोगों ने उनको दी है, जो मैंडेट दिया है उनको, उस पर खरा उतरना है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 1-1.5 साल तक लोगों को जो समस्याएं थी, अलग अलग क्षेत्र के कोने में गए, समस्याओं को ढूंढा, उनके समाधान के लिए पूरा कार्य किया। और 5 साल का जो कार्यकाल था, हमने जब नेक्स्ट चुनाव जो आए थे उसमें अपना रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा था। तो पिताजी आनंद कौशिक जी के कार्यकाल में बहुत रिकॉर्ड काम हुआ था। RMC की जितनी भी सड़कें ज्यादातर उसी टाइम पे बनी थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, बूस्टर जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, कम्युनिटी सेंटर जैसे जो योजनाएं हैं लोगों को दी, जो भी मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को दे सकते थे वो दी, और 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर काम किया। अनुमानित राशि बता सकते हैं लगभग कितने के काम हुए होंगे? कोई राशि अगर याद हो तो। मेरे हिसाब से जो हमने जो रिपोर्ट कार्ड बनाया था वो 1200 करोड़ के आसपास 89 फरीदाबाद विधानसभा में उस टाइम पर काम हुआ था।
5 वर्ष में 12 पाँच करोड़ रुपए पाँच के लगभग पाँच लगभग। वर्ष में उसमें बड़ी परियोजनाएं भी हैं, जैसे सेक्टर 12 में खेल जी। परिसर को जी। मतलब बनाया गया था, बनाया। रेनोवेट किया गया था। अंडरपास है जो ओल्ड फरीदाबाद की रेल लाइट पे, वो बना था। एग्जीबिशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है सेक्टर 12 में हुड्डा का, अच्छा, एक वे सवाल बने आपसे थे। आपसे ये है कि आप सैलजा गुट के माने जाते हैं। नहीं इस देखो, पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सैलजा गुट के प्रत्याशी की जीत टिकट लाने में कामयाबी रहे। इस पर आप देखो कुछ कहना गुट चाहेंगे? की बात तो नहीं करूंगा, सभी जो सीनियर लीडर हैं, हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आज जिम्मेदारी मिली हुई है हमें भी, जो विचार विभाग डिपार्टमेंट है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप सब अध्यक्ष लीडर, हैं। हाँ जी। यस, सब लीडर अपने अपने तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसके संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक अच्छा, प्लेटफॉर्म पे आकर काम भाजपा करेंगे। 10 लाख का पार का नारा दे रही है फरीदाबाद में, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखो अगर पिछले चुनाव की बात करें, हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, इन्होंने 75 पार का नारा दिया था जी। कि अब की बार 75 पार, लेकिन वो 75 सीटों से घटकर 40 रह गई। तो ये इनके जुमले हैं, ये जुमले फेंकते हैं कि लोगों को गुमराह करना है। तो ये 10 लाख का जो आज जीत का नारा जो दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोकसभा क्षेत्र जी। से, तो वो भी एक जुमला है। बहुत कितनी जल्द ही वोटों से आप अपने प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे ओल्ड विधानसभा की देखो, बात करें? लोकसभा का चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ है, जो माहौल पहले था वो सारा माहौल बदल चुका है। जी। आज बदलाव की बयार है वो बह चुकी है, और हमारा मानना है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में महेंद्र प्रताप जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो जीत कर लोकसभा सीट ओल्ड फरीदाबाद से विधानसभा से जीत करके जाएंगे। लोकसभा सीट जो जी। फरीदाबाद से, जी, जीत उससे करके 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। ये हमारा चलिए, अनुमान है। तो और अपील कर। फरीदाबाद विधानसभा से हमारे पिताजी ने काम किया, हमारे चाचा जी बलजीत कौशिक जी, उन्होंने काम किया। हम पूरा आश्वासन देते हैं महेंद्र प्रताप जी को, उनके परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, जिनके हम कार्यकर्ता हैं, कि हम पूरा विधानसभा 89 फरीदाबाद से उनको एक तरफा जीत दिलाकर यहाँ से भेजेंगे। अंत में कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? बस मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि समय है, नजदीक है, और समय है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। आओ हम सब एकजुट होकर बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर उतरकर डटे रहें, और हमारा जो प्रत्याशी है आदरणीय महेंद्र प्रताप जी, उनको जीत दिलाकर ये उनकी जीत झोली में डालें, कांग्रेस पार्टी की झोली में डालें, या जो इंडिया गठबंधन की बात करें उनकी मतलब झोली में डालें। यही मैं कहना चाहता हूँ।